वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने का खीर। मखाने का खीर जो होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी हेल्दी होता है। ये प्रायः हम व्रत में जब हमारा उपवास होता है तो इसे बना करके खाते हैं। तो चलिए बनाया जाए मखाने का खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बड़े कप से मखाना लिया है और उसी कप से मैंने 1 कप दूध लिया है। यहाँ पे मैंने 1/3 कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी लिया है, 1/4 कप के करीब मैंने मिल्क मेड लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ बादाम लिया है, थोड़ा-सा किशमिश लिया है और थोड़ा-सा इलायची लिया है। मिल्क मेड डालना ऑप्शनल है, अगर मिल्क मेड आपके पास नहीं है तो सिर्फ दूध से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है, गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारा हल्का गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है, घी हमारा गर्म हो चुका था, इसमें मैंने मखाने को डाल दिया है। अब हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मखाना हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब ये कढ़ाई हमारा जो है गरम है और हल्का इसमें तेल भी लगा हुआ है, तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके अलग निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने दूध को डाल दिया है, दूध हमारा उबल चुका है, उबलने के बाद मखाना मैंने इसमें डाल दिया है। मखाना के डालने के बाद इसे हम 8 से 10 मिनट तक इसमें हम पकाएँगे। तब तक हम क्या करेंगे कि ये बादाम और इलायची को हम कूट लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कूट लेंगे। ये देखिए कूट के हमारा ये तैयार है और इलायची का जो छिलका होता है उसे हम अलग कर लेंगे। तब तक देखिए मखाना हमारा जो है इस तरह से हल्का ये कुक हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरा कुक नहीं हुआ है। अभी इसे 4 से 5 मिनट लगेगा कुक होने में। ये देखिए 8 से 10 मिनट तक मखाना मैंने कुक कर लिया है और ये हमारा मखाना जो है बिल्कुल ही सींच गया है, कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें मिल्क मेड डाल देंगे। मिल्क मेड डालने के बाद भी इसे हम 2-3 मिनट तक इस तरह से पकाएँगे और उसके बाद हम चीनी डाल देंगे। चीनी का मात्रा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है और किसी को मीठा कम पसंद होता है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी का मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी हम इसे 1 मिनट तक इस तरह से चलाएँगे, ताकि ड्राई फ्रूट जो है खीर के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए मखाने की खीर की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये खीर रखना है। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है और इसे मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर मखाना का खीर बन के तैयार है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। प्रायः हम इसे उपवास के दिन खाते हैं, क्योंकि मखाना जो होता है बहुत न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, इसलिए हमें वीकनेस ना हो, इसकी वजह से हम मखाना का खीर या फिर रोस्टेड मखाना उपवास के दिन खाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में मखाना का खीर बनाएँ और खाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।